हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज अध्याय नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आइए पढ़ते हैं, इस अध्याय को शुरू करते हैं और देखते हैं इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब इसको समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले हेडिंग को समझेंगे हम कि हेडिंग क्या है इस अध्याय का। मतलब जो हेडिंग है जो ऊपर दिया गया है, क्योंकि जब तक हेडिंग नहीं समझेंगे हमको नहीं समझ में आएगी कि इस अध्याय में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। एक बार हेडिंग समझ जाएंगे तो हमको पता चल जाता है कि इसी चीज़ से रिलेटेड और इसी चीज़ से संबंधित चीज़ों की बात की जाएगी इस अध्याय के जरिए। तो आइए सबसे पहले इस हेडिंग को समझते हैं। पृथ्वी, तो हमने पृथ्वी की बात कर ली है कि यूनिवर्स यानी हमारे ब्रह्मांड पे एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रह सकते हैं, हम अपनी जीवन जी सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब स्थल का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। स्थल क्या होता है? देखिए, स्थल कुछ नहीं होता है, एज इट इज सिंपल, मतलब वेन्यू। हम लोग बोलते हैं ना कि इस वेन्यू पे जाना है, इस जगह जाना है, या इस पॉइंट इस बिंदु पे जाना है। मतलब वही एक तरह से वही चीज़ हुआ कि जो हमारे अर्थ पे अलग अलग वेन्यू है, अलग अलग स्थान है, अलग अलग बिंदु है, उस बिंदु की हम बात करेंगे इस अध्याय में। ठीक है। अब वो अलग अलग बिंदु कौन सी है हमारे अर्थ पे, क्योंकि हमारे अर्थ पे कहीं कहीं जगह बराबर भी है, कहीं ऊंची जगह है, कहीं पहाड़ है, कहीं समतल है। तो इन्हीं प्रमुख स्थल को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इस अध्याय में कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है। अब समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। आइए अब शुरू करते हैं। विभिन्न स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार एवं मैदान। अब स्थलाकृतियाँ क्या होता है? तो स्थलाकृतियाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइज? टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। अब अब आपको ये समझना है कि ये होता क्या है। तो देखिए, ग्रह विज्ञान यानी जब हम ग्रह के बारे में पढ़ रहे थे, यानी ग्रह विज्ञान जो होता है उसकी एक शाखा है, यानी ब्रांच है, जिसमें हम पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, यानी पृथ्वी भी तो एक ग्रह है ना, हमने क्या पढ़ा, पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह या उपग्रह के सतह के आकार, यानी उसके सरफेस के आकार, शेप, साइज के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी पे बहुत सारे स्थल है, बहुत सारे वेन्यू है, पॉइंट है, जिस चीज़ के बारे में क्या होती है कि हम लोग अध्ययन करते हैं जिस शाखा के अंतर्गत, उसी को क्या बोलते हैं? स्थलाकृतियाँ हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आइए स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तो गरीब रथ क्या है? ट्रेन है जो कि पटना से दिल्ली तक जाती है। ठीक है। पटना जंक्शन पे क्या थी? खड़ी थी जाने के लिए। बिहार के विभिन्न जिलों से आए लड़कियां और लड़के शिक्षिकाओं के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। यानी बिहार के, यानी विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग, यानी डिफरेंट डिफरेंट जिले यानी डिस्ट्रिक्ट से लड़के और लड़कियां आए थे, और शिक्षिकाओं यानी जो शिक्षिका जो थी, जो टीचर्स जो थी, उनके नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने के लिए कहाँ जा रहे थे? दिल्ली में परेड होती है। ठीक है। अब नेतृत्व मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। हम बोलते हैं कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब किनके नेतृत्व में? किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या होता है, एक 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 आदमी होते हैं जो क्या करते हैं, उसको लीड करते हैं, यानी लीड करना या लीडरशिप बोलते हैं। ठीक है।
तो ये लड़के और लड़कियां भी जा रहे हैं किनके लीडरशिप में, तो शिक्षिका के लीडरशिप में, यानी उनके नेतृत्व में। कहाँ जा रही है? दिल्ली जा रहे हैं। लाल कहाँ? दिल्ली जा रहे हैं, किस लिए? यानी परेड में भाग लेने के लिए 26 जनवरी को। ठीक है, सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे, यानी सभी अपने अपने क्या जो सीट थी उस सीट पे बैठ गए थे। किस पे? ट्रेन में। ट्रेन का नाम क्या था? गरीब रथ। गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। थोड़ी देर में गाड़ी के सोन नदी के पुल पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। यानी पटना से जैसे खुलती है ट्रेन, आप भी जानते हैं, या खुली जब गरीब रथ, तो गाड़ी क्या हुई? सोन नदी पे पुल बनी हुई है, उस पुल को पार करती है। तो जब भी पुल पे पार कर रही तो क्या होता है? थोड़ा गड़गड़ाहट यानी कि आवाज़ सुनाई पड़ी। तभी उसमें से जो स्टूडेंट थे, उसमें राहुल नाम का जो स्टूडेंट था वो बोल उठा, अभी थोड़ी ही देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास गुजरने वाली है। कौन बोलता है? राहुल बोलता है। खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आएंगे। राहुल बोलता है कि खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आएंगे और दूर दूर तक पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे दो वर्ड आया आपके सामने स्टूडेंट। पहला मैदान और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? पहाड़। ठीक है, तो दोनों वर्ड को हम समझेंगे, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि अब देखिए, जब भी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ नई वर्ड आ रहा है, कुछ नए नए शब्द आ रहे हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, बीच में दखल देते हुए मनोज बोल उठा, हमारे वाल्मीकि नगर में तो घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। यानी जो वाल्मीकि नगर में कौन था? मनोज जो था उधर का होगा, वाल्मीकि नगर साइड का। वो क्या बोलता है कि हमारे तरफ घने जंगल और क्या दिखाई देते हैं? पहाड़ दिखाई देते हैं। राहुल बोला, सच मैंने तो कभी नहीं देखा। राहुल क्या बोलता है कि मैंने कभी नहीं देखा। तभी गीता बोल उठी, ऐसा भी क्या है, कभी राजगीर और जमुई की ओर आओ, तब तुम्हें पहाड़ियाँ दिखाई पड़ेगी। कौन बोलती है? गीता। यानी इससे ये पता होता है कि जो लड़के या लड़कियां जो है, जो स्टूडेंट सब है, वो अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग मतलब जगह से वो लोग बिलोंग करते हैं, यानी वहाँ के रहने वाले हैं। और वो जब एक साथ मिलते हैं, जा रहे हैं दिल्ली परेड के लिए, तो वो लोग अपनी अपनी मतलब बात बताते हैं कि हमारे तरफ आना। जो वाल्मीकि नगर का है तो वो बोलता है कि वाल्मीकि नगर के तरफ क्या है? घने जंगल है। फिर गीता जो लड़की होती है वो बोलती है कि राजगीर और जमुई के तरफ आओ कभी, यहाँ देखना पहाड़ियाँ। यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, वो लोग अपनी अपनी विशेषता जो है अपने तरफ की उसको बताते हैं। मनोज बोला, मेरे यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं। मनोज क्या बोलता है? मेरे यहाँ के पहाड़ जो है बहुत ऊंचे और बड़े हैं। गीता बोली, नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं। अब गीता बोलती है कि मेरे यहाँ की भी पहाड़ क्या है? ऊंचे हैं। शिक्षिका इन सभी बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। यानी जो टीचर्स जो थी वो इन सभी बच्चे की जो बात जो कर रहे थे, ये बच्चे की बात सुनकर वो क्या कर रही थी? स्माइल यानी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, सुनिए, ये पहाड़, पठार और मैदान प्रकृति की देन है। यानी जो टीचर्स जो थी वो बुलाई, सभी बच्चे को क्या बताई कि ये जितने भी पहाड़, पठार और पर्वत या जो भी हम लोग बोल रहे हैं मैदान, ये सब किसके देन है? प्रकृति की देन है। अब आपको समझ में आएगी कि प्रकृति क्या है। देखिए, प्राकृतिक वो चीज होता है जो क्या है कि मतलब मानव नहीं बनाया, मतलब प्राकृतिक की देन है। मतलब ये प्राकृतिक के द्वारा यानी नेचुरली आया है, यानी कुदरती, जिसको वर्ड बोलते हैं कि कुदरती देन है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरह से मतलब कि वह सब चीज़ जो मानव निर्मित हो उसे मानव निर्मित बोलते हैं। मतलब ये पठार या पहाड़, ये सब चीज़ जो है इसको मानव नहीं बना सकता है, ये मानव निर्मित नहीं है। मतलब ये मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा
किया गया चीज़ नहीं है। ये किसके द्वारा, ये प्राकृतिक के द्वारा दिया गया चीज़ है। ये कौन कौन चीज़, पहाड़ पठार और मैदान की जो अभी बात हो रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है वो प्राकृतिक के द्वारा ही दिया गया है। जैसे हम लोग सपोज मोबाइल, किताब, कॉपी, ये सब चीज़ क्या है, मानव यानी मनुष्य निर्मित दर पदर जैसे जैसे डेवलप यानी विकास होते गया उस तरीके से लोगों ने हर चीज़ को बनाते गया। लेकिन ये पहाड़ पठार और मैदान ये कोई मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये किसके द्वारा है, तो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे मैडम क्या बताती है कि सुनिए, ये पहाड़ पठार और मैदान प्राकृतिक की देन है। देन मतलब प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, यानी प्राकृतिक के द्वारा उगाया गया है जहाँ भी ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चित्र 4.1 पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप, यानी पृथ्वी जो अर्थ है उस पे बहुत सारे अलग अलग स्थल रूप है, यानी कि अलग अलग वेन्यू और जगह है। देखिए पहाड़ कैसे है, बहुत ऊंचा, फिर पठार देखिए, फिर मैदान और सागर मतलब ओशियन, यानी जहाँ पानी होते हैं यानी समुंदर। मैदान जहाँ पे हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मैदान पे रहते हैं। मैदान मतलब जो समतल होती है, जहाँ पे हम लोग घर बनाते हैं, खेती करते हैं, या जो भी हम अपनी क्रिया करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, मैदान पे करते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल आप बताइए आपके गांव में भूमि कैसी है। शिक्षिका जो टीचर जो होती है वो राहुल से पूछती है, राहुल आप बताइए आपके गांव में, यानी भूमि, भूमि मतलब लैंड यानी जमीन कैसी है, वहाँ के लोग क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। कौन सवाल करती है, शिक्षिका यानी टीचर सवाल राहुल से करती है। राहुल बोला, हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है। क्या बोलता है राहुल, हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है, न कहीं अधिक ऊंची है न कहीं अधिक नीची है। इसमें लोग धान, गेहूं, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं। नदी एवं तालाब भी है। कृषि कार्य के लिए लोग वर्षा पर आधारित है। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। देखिए राहुल यहाँ पे क्या बताता है कि हमारे गांव में जो है दूर दूर तक क्या है, समतल भूमि है। समतल भूमि का मतलब एक बराबर, मतलब एक 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 सरफेस जो है, यानी एक ज़मीन जो है वो बराबर ये में है, नहीं कि बहुत ऊंचा है पठार और पर्वत की तरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहीं अधिक ऊंची नहीं है ना कहीं ज़्यादा नीची नहीं है। कौन बताता है, राहुल। फिर राहुल क्या बताता है कि हमारे यहाँ गेहूँ, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं, यानी कि खेती में ये चीज़ उपजाया जाता है। नदी एवं तालाब भी है। क्या बोलता है, पौंड और रिवर भी है। कुछ कृषि कार्य के लिए वर्षा पर आधारित है, यानी कृषि जो है एग्रीकल्चर यानी खेती जो करते हैं वहाँ के लोग, वो किस पे आधारित है, यानी बारिश पे, यानी कि रेन पे आधारित है, यानी बेस्ट है, यानी कि बारिश होती है तो अच्छी पैदावार होती है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होती है। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण आहर में किया जाता है, यानी बरसात के दिन में पानी कहाँ रुक जाती है, खेत में रुक जाती है। सिंचाई, सिंचाई से क्या समझते हैं, जो हम लोग पटवन बोलते हैं, जो पानी पटाते हैं खेतों में फसल के लिए, फसल को अच्छा उगाने के लिए क्या करते हैं, पानी भी डालना पड़ता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं गांव में दमकल चलाकर, बोरिंग से या जो भी नदी के थ्रू करते हैं। वहीं बताया जा रहा है सिंचाई उसी को बोलते हैं। सॉरी गाइस। तो सिंचाई के लिए जो वर्षा का जल है, यानी बारिश का जो पानी है उसको भंडारण, यानी कि एक तरह से स्टॉक आहर में किया जाता है। कुछ जगहों पे नहरों की व्यवस्था है। नहर हम लोग देखते हैं जो बना होता है पैन की तरह, नहर, कैनाल, उसकी व्यवस्था है। नदियाँ में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है, यानी नदी जो है, रिवर में क्या किया जाता है, बांध बनाया जाता है। बांध मतलब बीच में क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, मिट्टी विट्टी डालकर क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है उसके फ्लो को। और क्या होता है, पानी जब रुक जाती है तो लोग क्या करते हैं, खेतों में
पानी को पहुंचाते हैं। क्या ठीक है? हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है, कहीं चिकनी है तो कहीं दोमट है। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी की भी बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे खेती जुताई ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं आप बताइए पठार पे होगा, पठार पे क्या ट्रैक्टर चलेगी, टेलर चलेगी? नहीं ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग जो समतल भूमि पे रहते हैं, जिस भूमि को क्या बोलते हैं, मैदानीय भाग बोलते हैं। और उसी मैदानीय भाग पे क्या होती है, खेती वगैरह ये सब जो भी चीज़ होती है वो सब कहाँ होती है, मैदानीय भाग में होती है। कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं तो कई गांव कच्ची सड़कों से है। यानी कई गांव पक्की सड़क का मतलब क्या है कि वो अच्छे से बनी है, जो कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक तरह से पक्की सड़क में क्या होता है कि वो एक तरह से उसमें सीमेंट वगैरह का काम हुआ हो। कच्ची सड़क पहले होता था गांव में, सिर्फ ईंट को बिछा दिया जाता था, खड़ंजा टाइप में ईंट को क्या किया जाता था, उसमें बराबर सतही तरीके से क्या किया जाता था, बिछा दिया जाता था। पहले यही होता था। यहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि से सामग्रियाँ मतलब सामान, पशुओं का चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। कुछ लोग बस और रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं। कई गांवों में नदी नालों के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए हैं। कुछ लोगों ने अपनी जमीन में लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं। शहरी क्षेत्र के नज़दीक वाले खेतों में सब्जियां की खेती की जाती है। साथ ही घरों के नज़दीक वाली जमीन पर कुछ किसान सब्जियां भी उगाते हैं, जिनकी बाजार में खूब मांग है। रहने के लिए पक्के और कच्चे मकान है। खाने में भात, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू एवं चना प्रमुख है। तो ये राहुल बताता है अपने यहाँ के बारे में। जब शिक्षिका पूछती है तो वहाँ से ये पता चलता है कि जो एक तरह से मैदानीय भाग है वहाँ पे क्या क्या होती है, क्या क्या गतिविधियाँ चलती है। या जो भी हम लोग भी आज रहते हैं तो हम लोग भी मैदानीय भाग में ही रहते हैं, जहाँ पे क्या है कि हमारी खेती भी अच्छे से हो सकती है, ट्रैक्टर वगैरह चल सकती है, या जो भी चीज़ जो हम लोग करते हैं वो चीज़ होती है क्या है कि वो समतल भूमि में। ठीक है, बहुत कुछ राहुल अपने अपने बहुत कुछ बता दी। मतलब मैडम क्या बोलती है, मैडम क्या बोलती है कि बहुत अच्छा राहुल, आपने बहुत कुछ बता दी। शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्राय नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। ठीक है, मतलब मैदान क्या कहलाता है, कोई पूछे तो क्या बताना है, उस भूमि क्षेत्र यानी भूमि का वह क्षेत्र को कहते हैं मैदान जो समतल हो, जिसमें थोड़ा उतार और थोड़ा चढ़ाव हो, यानी ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं हो, थोड़ा बहुत हो। यह एक ही प्रकार के मिट्टी से बने होते हैं। कितने प्रकार के? एक ही प्रकार के मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय यानी कि जगही के अनुसार अंतर भी हो सकता है। समुंदर से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये यानी कि क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका मैदानीय भाग। ठीक है, तो मैदानीय भाग आप याद रखिएगा क्या है, वह भूमि का वह क्षेत्र है जो समतल होता है, जिसमें थोड़ा उतार और थोड़ा चढ़ाव होता है, मतलब थोड़ा ऊंचा और थोड़ा नीचे होता है। और यह एक ही प्रकार के मिट्टी से बना होता है, और समुंदर से ऊंचा भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं मैदान कितने प्रकार के होते हैं। तो मैदान जो है, हमने देखा कि मैदान क्या है, समतल होते हैं, एक तरह से ज़्यादा ऊंचा चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, समुंदर से ऊंचा और नीचा हो सकता है। तो मैदान की प्रकार जो है, मैदान का वर्गीकरण अगर किया जाए तो मैदान कितने तरह से है, 3 तरीके के होते हैं। पहला अपर्दन मूलक मैदान। ठीक है, पहला क्या है, अपर्दन मूलक मैदान। अब आइए एक एक कर कर हम समझते हैं।
अपर्दन मूलक मैदान। अपर्दन मूलक मैदान का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम अपर्दन को समझते हैं। अपर्दन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गाइस? इरोजन। क्या बोलते हैं? इरोजन। EROSION, इरोजन। अब इरोजन क्या है आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि आखिर ये अपर्दन है क्या। तो देखिए, अपर्दन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया। और प्राकृतिक का जहाँ जहाँ भी वर्ड आता है, टर्म आता है, तो आपको घबराना नहीं है। प्राकृतिक का मतलब जिसमें मानव कुछ नहीं कर रहा है, यानी मनुष्य का कोई उसमें वो नहीं है, एक तरह से रोल नहीं है। वो कैसे हो रहा है? तो प्राकृतिक के द्वारा हो रहा है। जो ब्रह्मांड बना है, जिसने बनाया है, प्राकृतिक का ही बोलते हैं ना, तो प्राकृतिक के द्वारा वो चीज हो रहा है। ठीक है। तो अपर्दन भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन, यानी जो चट्टान है उसका क्या होता है? विखंडन होता है, टूटता है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भी उसमें से निकलते हैं पदार्थ, जल, पवन, हिम, ये सब प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है? चला जाता है। और उससे जो मैदान बनता है, यानी जो समतल सतह बनता है, उसी क्या बोलते हैं? अपर्दन मूलक मैदान बोलते हैं। मूलक मतलब क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र। वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है। तो हमने बता दिया अपर्दन क्या है। अपर्दन एक क्रिया है। तो अपर्दन कौन सी क्रिया है? हमने फिर से बता दे रहा हूँ आपको, अपर्दन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो चट्टान होते हैं, उनका विखंडन शुरू होता है। विखंडन मतलब टूटना शुरू होता है। जब चट्टान टूटता है तो उसके अंदर से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जल, पवन, हिम, ये सब चीज़ें निकलती है। और उसके बाद वो क्या होता है कि एक एक कर कर वो स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह जाकर वो क्या होता है, एक एक तरह से वो मैदानीय भाग का रूप ले लेता है, यानी कि एक तरह से समतल रूप लेता है। और इसी अपर्दन के होने के कारण जो मूलक, यानी जिस क्षेत्र में ये मैदान का एक तरह से रूप लेता है, उस मैदान को क्या बोलते हैं? अपर्दन मूलक मैदान बोलते हैं। ठीक है। आपको आई होप समझ पाए होंगे। एग्जाम्पल के लिए फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान। तो ठीक है, अपर्दन मूलक मैदान आप समझ गए होंगे। मूलक मतलब गाइज होता है क्षेत्र। हम लोग जैसे बोलते हैं ना मुल्क, मूलक मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है, यानी जगह हो सकते हैं। ठीक है। अपर्दन हमने फिर से बता रहा हूँ, अपर्दन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक प्रक्रिया वो होता है जिसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है, वो प्राकृतिक के द्वारा हो रहा है। मतलब बोलते हैं ना इसे नॉर्मल कि ऊपर वाला कौन है? जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है ना, तो उनका रोल होता है। ठीक है। और उससे क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि विखंडन शुरू होता है, यानी टूटना शुरू होता है चट्टान, और उसमें से बहुत सारे ऐसे पदार्थ निकलते हैं और एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है, और वो किसका रूप ले लेता है? तो मैदान का रूप ले लेता है। उसे अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं। दूसरा क्या? निक्षेपण मूलक मैदान। अब निक्षेपण क्या है? देखिए, मूलक मैदान मतलब तो समझ गए कि मूलक मतलब क्षेत्र है, मैदान मतलब मैदान हमने पहले समझ चुका है। तो आइए निक्षेपण को समझते हैं। देखिए, निक्षेपण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में डिपोजिशन बोलते हैं। डिपोजिशन, डिपॉजिट, हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट कर देना, पैसे डिपॉजिट कर दो, है ना। विड्रॉ मतलब निकालना, डिपॉजिट मतलब उसमें डाल दिया, भेज दिया। एक उष्मागतिक प्रक्रिया, ये क्या है? उष्मागतिक, यानी कि हीट के जरिए ये गति होता है, यानी कि टेम्परेचर के जरिए, जिसमें कोई गैस क्या हो जाता है, वो ठोस का रूप ले लेता है। ठीक है। तो निक्षेपण ये प्रक्रिया होता है। और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों में क्या होता है, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उसे निक्षेपण मूलक मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट मैदान, हंगरी का मैदान आदि। रचनात्मक मैदान क्या है? इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। आंतरिक मतलब अंदर, यानी उसके अंदर पृथ्वी जो है, हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेट है। ठीक है। प्लेट मतलब ये खाने वाला प्लेट नहीं, एक तरह से प्लेट जो होता है पृथ्वी में, यानी कि हमारे जमीन के अंदर जो है, एक दूसरे में जुड़ा हुआ एक तरह से वो है, प्लेटें हैं। ठीक है।
और वो प्लेट का जब हलचल होता है एक तरह से आपस में टकराव होता है, तो उससे क्या होता है, ये मैदान का एक तरह से ये होता है, स्थानांतरण होता है, ये मैदान फॉर्म करती है, जिस मैदान को रचनात्मक मैदान कहते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होगी। यहीं तक वीडियो रखते हैं स्टूडेंट, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपको समझा देंगे। अभी यहीं वीडियो रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे सर्दी हो गया, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।